हैबिट्स हमारे लाइफ के पिलर्स हैं। जैसे पूरी एक बिल्डिंग पिलर पर बनती है, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी बनती है जैसी हमारी आदतें होती हैं। हम लोग सेम रूटीन हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने फॉलो करते हैं। इमेजिन कर लीजिए कि एक बंदा है माइक, जो अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और उसकी अभी अभी नई नौकरी लगी है। वो हर रोज सुबह उठता है, ब्रश करता है, रेडी होता है और फिर अपना ब्रेकफास्ट लेता है और फिर अपने जॉब के लिए निकल जाता है। फिर वो अपने जॉब से वापस आता है, चिल करता है, थोड़ी बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखता है और अपने बाकी के जो भी काम है डेली वाले वो पूरे करके वो 11 बजे तक सो जाता है। और फिर वो अगले दिन सोकर उठता है और वही सारी चीजें वापस से रिपीट करता है। हम में से ज्यादातर लोगों की लाइफ कुछ ऐसी ही होती है। हम सभी पूरे दिन में कुछ न कुछ हैबिट्स को रिपीट करते हैं। मैंने यह पूरी कहानी आपको बस इसीलिए सुनाई है ताकि आप ये समझ सके कि कैसे हैबिट्स हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो अगर हम अच्छी आदतों को फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। पर अगर हमारी बैड हैबिट्स होंगी तो हम अपनी लाइफ में खुद को स्टक हुआ पाएंगे। हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होगा और हम जिंदगी में आगे बढ़ने की जगह खुद को और भी ज्यादा पीछे पाएंगे। कई बार हम लेजी होने के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, पर लेजी होने का असली जिम्मेदार हम नहीं होते हैं। पर इसका असली जिम्मेदार तो हमारी हैबिट्स होती हैं। हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी बनाती हैं। और इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है बिकॉज यू वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हो सकता है आप चाहते हो एक बुक लिखना, मार्शल आर्ट सीखना, कोडिंग सीखना, गिटार प्ले करना सीखना या फिर हर सुबह मेडिटेट करना। आप अपने जिंदगी में जो भी चेंजेस करना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, मेरे हिसाब से उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी हैबिट्स को चेंज करने से स्टार्ट करना चाहिए। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एटॉमिक हैबिट बुक की समरी बताऊंगा, जिसके राइटर हैं जेम्स क्लियर, जिन्होंने इस बुक में बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल स्टेप बताए हैं जो कि साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है किसी भी हैबिट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो आई होप आप लोग अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए और एक न्यू हैबिट को अडेप्ट करने के लिए, अपने लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, द कंपाउंड इफेक्ट। डोंट जज योर प्रोग्रेस। फाइनेंस में एक बहुत ही कमाल का पावरफुल आइडिया है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने देखा होगा कि जब आप अपने पैसे को बैंक में सेव करते हो तो बैंक उस पे आपको इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट वो पैसा है जो बैंक आपको पे करता है आपके पैसों को बोरो करने के लिए। अगर आप कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल के लिए, तो बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा। इनफैक्ट आगे चलकर आपको अपने पास्ट इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टार्टिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट बहुत ही छोटा दिखता है। हो सकता है कि अगले साल में कुछ हजार रुपए आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएं, पर साल दर साल कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होते जाता है। यहाँ तक कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इतनी पावर होती है कि लॉन्गर पीरियड में वो आपके नेटवर्थ को ट्वाइस भी कर सकता है। पर भाई, तू हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्यों बता रहा है? तू तो हमें हैबिट्स को कैसे चेंज करना है ये बताने वाला था ना। मुद्दे से क्यों भटक रहा है? वेल दोस्तों, मैं अपने मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर रिलेशन क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और हैबिट्स का। हैबिट्स आर इनक्रेडिबली पावरफुल येट स्मॉल। आपके लाइफ में अचानक से कोई ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी जिसके बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी, बल्कि यह बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है प्रोग्रेस करने की। आपकी छोटी छोटी हैबिट्स आपको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करेंगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि एक नदी कुछ दिनों में ही नहीं चट्टानों को तोड़कर अपना रास्ता बना लेती है। इट विल टेक टाइम। धीरे धीरे पानी का प्रेशर बढ़ेगा जिसके वजह से चट्टानों पर फोर्स बढ़ेगी, तब कहीं जाकर वह चट्टान टूटेगी और नदी अपना रास्ता बना पाएगी। हैबिट्स की बेनिफिट्स दैट्स आर ह्यूज येट डिलेड। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि पॉजिटिव हैबिट्स का कितना ग्रेट बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हैबिट्स के बेनिफिट्स देर से ही मिलते हैं। हैबिट्स मस्ट नॉट बी जज्ड बाय अवर करंट आउटकम। यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम आज कहाँ पे हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट तो यह है कि हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और हमारा डायरेक्शन डिटरमाइन होगा हमारे डेली एक्शन से। चलिए अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। यह बात है 2003 की, जब ब्रिटिश साइकिलिंग टीम बहुत ही खराब दौर से गुजर रही थी। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा लो क्लास थी और लो परफॉर्मेंस की वजह से ही अब उन्हें एक एवरेज टीम की कैटेगरी में डाल दिया गया।
टीम की बेकार परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए ब्रिटिश साइकिलिंग अथॉरिटी ने डेव को एज अ परफॉर्मेंस डायरेक्टर हायर किया। डेव का मानना था कि किसी भी बड़े इंप्रूवमेंट को करने के लिए हमें पहले हर चीजों को 1% इम्प्रूव करना चाहिए। इसे उन्होंने कहा एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। डेव ने साइकिलिंग से जुड़ी सभी चीजों की एक लिस्ट प्रिपेयर की और सभी चीजों को 1% इम्प्रूव करने का प्लान किया। जैसे कि उन्होंने साइकिल के सीट को रीडिजाइन करवाया ताकि अब वो पहले से भी ज्यादा कंफर्टेबल हो सके। साइकिल के टायर पर अल्कोहल लगाया ताकि उनकी ग्रिप बढ़ाई जा सके। न्यू मसाज जेल को ट्राई किया ताकि प्लेयर्स की रिकवरी फास्ट हो सके। प्लेयर्स के पिलो और मैट्रेसेस को भी चेंज करवाया ताकि प्लेयर साउंड स्लीप ले सके। उन्होंने एक सर्जन को भी हायर किया जो कि प्लेयर्स को हाइजीन सिखाता था ताकि प्लेयर्स कम बीमार पड़े। उन्होंने ऐसी ही बहुत सी छोटी छोटी चीजों को 1% इम्प्रूव किया जिसका रिजल्ट उन्हें 5 साल बाद मिला। 2008 के ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% मेडल्स अपने नाम किए और फिर 2012 के ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को सेट किया। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि छोटी छोटी हैबिट्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। हैबिट्स अपना रिजल्ट इमीडिएटली शो नहीं करती हैं, पर लॉन्गर रन में उनका जो रिजल्ट होता है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा होता है। इसीलिए हमें अपनी करंट प्रोग्रेस को नहीं देखना चाहिए बल्कि फ्यूचर में होने वाली मैसिव प्रोग्रेस को देखना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, गोल्स वर्सेस सिस्टम। जो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया है इसमें लोगों को ऑब्सेशन है गोल से। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, एडवाइजर सेम एडवाइस देते हैं कि हमें गोल्स को सेट करना चाहिए, गोल्स को लिखना चाहिए और हमें बड़े और स्मार्टर गोल्स बनाने चाहिए। पर गोल सेटिंग में कुछ हिडन प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, विनर एंड लूजर हैव द सेम गोल्स। एक ओलंपिक के इवेंट में 100 स्विमर पार्टिसिपेट करते हैं और उन सभी का बस एक ही गोल होता है कि हमें गोल्ड मेडल को पाना है। बट क्या ऐसा हो पाता है? सच्चाई तो ये है कि इनमें से बस किसी एक को वो गोल्ड मेडल मिल पाता है। इसका मतलब ये है कि गोल्स का होना कोई भी डिफरेंट क्रिएट नहीं करता है एक विनर और एक लूजर में। प्रॉब्लम नंबर 2, गोल्स मेक अस लेस हैप्पी। हम लोग एक बहुत ही बड़ी लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं अपने गोल्स की और एक इमेजिनरी फिनिश लाइन भी बना लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप इसी की वजह से खुद को ऐसे फेलियर की तरह ट्रीट करते हैं। बिकॉज रियलिटी तो ये है कि हमारे गोल्स कभी खत्म ही नहीं होते हैं। हमारे हमेशा कुछ ना कुछ गोल्स होते ही हैं। जैसे ही हमारा एक गोल कंप्लीट हो जाता है वैसे ही हम और बहुत सारे गोल्स सेट कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, गोल्स कैन सबोटेट लॉन्ग टर्म सक्सेस। गोल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देते हैं, पर क्या होगा जब हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे? उसके बाद तो हमारा मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद जो ये हमारे अंदर की ड्राइव है कुछ अचीव करने की वो भी खत्म हो जाएगी और फिर हम अपनी जिंदगी के पटरी से नीचे आ जाएंगे। ओके, अगर गोल्स के साथ इतनी ही प्रॉब्लम्स हैं तो फिर हमें आखिर करना क्या चाहिए? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपने गोल्स को भूल जाना चाहिए और सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। सिस्टम एक प्रोसेस है जिसे फॉलो करके हम अपने लाइफ के किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए आपका सिस्टम कुछ ऐसा होगा। लोगों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, फिर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना, हर वीक 5 इन्वेस्टर को अप्रोच करना, एक कंपनी और मैनेजमेंट कैसे काम करती है ये सीखना। अगर आप अपने सिस्टम पे फोकस करोगे तो आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करोगे। सिस्टम में हम एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं जो कि खुद में ही बहुत इंजॉइंग होती हैं और यह वन ऑफ द बेस्ट तरीका है अपने मोटिवेशन को लॉन्ग टर्म में बनाए रखने का। नंबर 3, आइडेंटिटी क्रिएट लास्टिंग चेंज फ्रॉम इनसाइड आउट। जब भी नया साल आता है तो बहुत से लोग खुद को चेंज करना चाहते हैं। मे बी वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो, या तो फिर एक अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हो। क्या किसी भी पॉजिटिव हैबिट को कंटिन्यू रखना इतना मुश्किल होता है? पर जेम्स क्लियर के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गलत जगह से स्टार्ट करते हैं। जेम्स क्लियर के अकॉर्डिंग 3 लेयर्स होती है पर्सनल चेंज के। लेयर नंबर 1, आउटकम। हम में से ज्यादातर लोग जब भी न्यू हैबिट्स को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो हम आउटकम से ही स्टार्ट करते हैं। हम अपनी विल पावर का यूज करते हैं और सिगरेट को फेंक देते हैं, ब्रोकलीज और अच्छी बुक्स परचेज कर लेते हैं। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो मोटिवेशन है वो गायब हो जाता है और फिर हम अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। सेकेंड लेयर, प्रोसेस। हम अपने गोल्स को कौन कौन सी एक्टिविटीज को करके पूरा कर सकते हैं इसके बारे में हम सभी लोग सोचते हैं और हम अपने सिस्टम पर फोकस करके एक पॉजिटिव हैबिट को लॉन्गर टाइम तक फॉलो करने की कोशिश करते हैं। थर्ड लेयर, आइडेंटिटी। यह सबसे डीपेस्ट लेयर होती है पर्सनल डेवलपमेंट की। इट्स अबाउट कि तुम खुद को क्या समझते हो और किसके तरह मानते हो। इसके अंदर आपकी वैल्यूज, बिलीव्स और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आती है और यहीं से हमारी मोस्ट पावरफुल हैबिट्स स्टार्ट होती हैं। अब हम थर्ड लेयर को, जो कि है आइडेंटिटी, इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्विटिंग स्मोकिंग। अगर कोई उसे सिगरेट ऑफर करता है तो वह 2 तरीकों से मना कर सकता है। नंबर 1,
वो ये कहेगा कि मैं नहीं लूंगा, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ सिगरेट छोड़ने की। आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग। नंबर 2, वो सीधे कहेगा कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, और वो ये कहकर रिफ्यूज कर देगा। आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग और आई एम नॉट अ स्मोकर, ये दोनों ही सेंटेंस सुनने में काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं, पर इनमें फीलिंग्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले वाले में आप सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट कर रहे हो और दूसरे वाले में आप अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव कर रहे हो। सेकंड वाला काफी ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आप इसमें अपने बिलीफ सिस्टम को ही बदल दे रहे हो। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो जिसे करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि राइटिंग, ड्राइंग और मेकिंग म्यूजिक, पर कई बार इन्हें भी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर जिस काम से हम प्यार करते हैं, फिर हमें उसे करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? हर एक क्रिएटिव बंदे को फाइट करना पड़ता है अपने इनर एनिमीज से, जो होते हैं फियर, प्रोक्रास्टिनेशन और लैक ऑफ इंस्पिरेशन, जो उन्हें रोकते हैं अपना कंटेंट क्रिएट करने से। इन सभी रेजिस्टेंस से फाइट करने का सिर्फ एक ही वेपन है, अडॉप्टिंग अ आइडेंटिटी ऑफ प्रो, मतलब कि अपने आप को अपने फील्ड का प्रोफेशनल समझना। और जैसे ही यह बात आपका बिलीफ सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रोफेशनल लोग हर दिन काम करते हैं, रिगार्डलेस कि वो कैसा फील कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, द हैबिट लूप। हमारी कोई भी हैबिट 4 चीजों से मिलकर बनती है। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 क्रेविंग, नंबर 3 रिस्पॉन्स, नंबर 4 रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जॉन सुबह उठता है, फिर तुरंत अपना फोन चेक करता है और अपने फ्रेंड के मैसेज का रिप्लाई देता है। इस पूरे हैबिट में क्यू है जॉन का सुबह उठना, वो हर रोज सुबह उठता है और ऑटोमेटिकली अपने फोन को चेक करता है। फिर उसको क्रेविंग होती है जानने की कि उसके फ्रेंड ने उसको कॉन्टेक्ट किया या फिर नहीं। फिर वो क्रेविंग की वजह से रिस्पॉन्स करता है, अपने फोन को उठाता है और मैसेज को टाइप करता है और फिर सेंड कर देता है। फाइनली अब उसको अपना रिवॉर्ड मिल जाता है। वो अपने फ्रेंड के साथ एक सोशल कनेक्शन फील करता है, जिसके वजह से अब जॉन का मूड काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और इसी रिवॉर्ड की वजह से ही जॉन इस हैबिट को डेली फॉलो करता है। अब आगे के पॉइंट्स में हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिनका यूज करके हम इस हैबिट के लूप को हैक करेंगे और इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 5, ट्रिगर गुड हैबिट्स मोर एंड डिस्करेज बैड वंस। फर्स्ट स्टेप है हैबिट का क्यू। वो कोई भी चीज हो सकती है जो आपको ट्रिगर करती है हैबिट के लूप को फॉलो करने के लिए। कोई भी चीज हो सकती है, कोई इन्वायरमेंट हो सकता है या फिर पूरे दिन में कोई एक स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको ट्रिगर करता हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ्रूट से भरी हुई बाउल को अपने किचन के काउंटर पर रखते हो। अब आप जब भी किचन में जाओगे तो वो जो फ्रूट की बाउल है वो एज अ विजिबल क्यू काम करेगी, जो आपको याद दिलाएगी और ट्रिगर करेगी हेल्दी फ्रूट्स खाने को। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे क्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यू को कंट्रोल करने के लिए जेम्स क्लियर ने 3 चीजें बताई हैं। नंबर 1, मेक अ हैबिट स्कोर कार्ड। हमारी हैबिट्स ऑटोमेटिकली होती हैं, जिसका मतलब यह है कि हमारी बहुत सी हैबिट इनविजिबल होती हैं, हमें पता भी नहीं होता है, बट हम कुछ हैबिट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम यह है कि हम अवेयर हों कि हमारी हैबिट्स कौन कौन सी हैं। उसके लिए आप अपने हैबिट का एक स्कोर कार्ड बना सकते हो। आप अपने दिन में जितनी भी हैबिट्स को करते हो, आप उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो और फिर उन सभी हैबिट को रेट करो कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। फिर आप हर हैबिट के आगे उनके क्यू को लिखो जो आपको ट्रिगर करते हैं उस हैबिट को फॉलो करने के लिए। नंबर 2, रिकंस्ट्रक्ट योर इन्वायरमेंट। जो आपके पॉजिटिव हैबिट के क्यू हैं, उन्हें आपको विजिबल बनाना है और जो आपके नेगेटिव हैबिट के क्यू हैं, उन्हें आपको इनविजिबल बनाना है। एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता लगता है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने फोन को चेक करते हो और ये जो हैबिट है यह आपकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रही है, अब आप अपने फोन को दूसरे रूम में छुपा दो या फिर किसी ऐसी जगह छिपा दो जो जगह आपके रिस्क से काफी ज्यादा बाहर हो। इस पूरे हैबिट में आपका क्यू है आपका फोन, जिसे आप अब इनविजिबल कर दोगे। अब हम एक पॉजिटिव हैबिट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको बुक रीडिंग के हैबिट को अडॉप्ट करना है तो उसके लिए जो भी आपको बुक पढ़नी है उसे आप अपने बेड के बगल में रख दो ताकि आप उसे विजिबल बना दो। अब आप जब भी उस बुक को देखोगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि मुझे तो आज एक लेसन पढ़ के खत्म करना है। नंबर 3, राइट इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। बहुत सी स्टडीज में इस टेक्निक को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है और इस टेक्निक का नाम है व्हेन देन। अब इस टेक्निक को कैसे यूज करना है अब हम ये समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। व्हेन आई कम होम फ्रॉम वर्क देन आई विल पुट माई रनिंग शूज एंड बिगिन स्ट्रेचिंग। आप इस तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट बना सकते हो किसी भी पॉजिटिव हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए। इसमें उस हैबिट के टास्क यानी कि उस हैबिट के सिस्टम को लिख दे रहे हो जो आप फॉलो करोगे। पॉइंट नंबर 6, क्रेविंग कनेक्ट गुड हैबिट्स विद एंजॉयमेंट। क्रेविंग हमें किसी भी एक्शन को लेने के लिए फोर्स करती है। कई बार हमें क्रेविंग होती है आइसक्रीम खाने की, क्योंकि जब भी हम शुगर खाते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है और यही हार्मोन हमें एक अच्छी सी सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग देता है। हम क्रेविंग को हैक करके यूज कर सकते हैं न्यू पॉजिटिव हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए। हम ये 2 चीजें करके किसी भी टाइप की क्रेविंग को हैक कर सकते हैं। नंबर 1, कनेक्ट इंटेंसिव टू डिफिकल्ट टास्क।
अगर हम एनकरेज होते हैं तो हम किसी भी काम को एंजॉय करके बहुत ही आसानी से पूरा कर देते हैं। हम जब भी एनकरेज होते हैं तो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और पेनफुल काम को भी बहुत ही आसानी के साथ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग म्यूजिक सुनते हुए एक्सरसाइज करते हैं। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसका नाम है रोनन, वो खुद को एनकरेज करने के लिए एक स्टेप और फर्दर चले गया। उसने अपने साइकिल को टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब उसको जब भी नेटफ्लिक्स के शो देखने होते थे तो उसके लिए उसको पहले साइकिलिंग करनी होती थी। जब वो साइकिलिंग करता तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती और फिर टेलीविजन ऑन हो जाता। फिर वो जाकर कहीं अपने नेटफ्लिक्स को देख पाता। इस तरह से वो एंजॉय भी कर रहा था और फिट भी हो रहा था। आप अपने टास्क को मजेदार बनाने के लिए ऐसी टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। नंबर 2, लिस्ट द कॉस्ट ऑफ बैड हैबिट्स। अगर आप किसी भी बैड हैबिट को ब्रेक करना चाहते हो तो उसके लिए आप उस हैबिट की डाउन साइड यानी कि उस हैबिट के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है आप उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो और फिर उस लिस्ट को आप ऐसी जगह चिपका दो जहाँ पे वो आपको आसानी से विजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अल्कोहल क्विट करना है तो सबसे पहले आप इसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स जैसे कि बैड स्मेल, रिलेशनशिप खराब होना, वाइन पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च होना, ऐसे सभी पॉइंट की एक आप लिस्ट प्रिपेयर कर लो और उसे अपने सामने रखो। आगे से जब भी आप अल्कोहल के बारे में सोचोगे तो आपको वो लिस्ट दिख जाएगी जिससे आपको ये रियलाइज होगा कि अल्कोहल आपके लिए कितनी ज्यादा खराब है। पॉइंट नंबर 7, रिस्पॉन्सेस। मेक पॉजिटिव हैबिट इजियर टू डू एंड बैड वन हार्डर। रिस्पॉन्स वो एक्शन होता है जो आप किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए करते हो। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे गुड हैबिट को परफॉर्म करना इजी कर सकते हैं और बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बना सकते हैं। मेक हैबिट इजी टू स्टार्ट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर आप किसी भी न्यू हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपको उसे रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में इम्प्रूवमेंट मिल सके। तो इसके लिए आप बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे गोल्स बना सकते हो डेली के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बस हर रोज एक पेज पढ़ सकते हो, एक पुशअप लगा सकते हो या फिर 1 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हो और ये सारी हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट देंगी। मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक्शन लेना स्टार्ट कर देना, भले वो बहुत ही ज्यादा छोटे ही क्यों ना हो। आप जब एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप उस एक्शन को डेली परफॉर्म करो। ऐड मोर स्टेप टू बैड हैबिट्स। आप फ्रिक्शन को ऐड कर सकते हो अपने बैड हैबिट्स में ताकि आप बैड हैबिट को इजिली ब्रेक कर सको। मे बी आप एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा सकते हो अपने हैबिट के प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी और जंक फूड खाते हो तो आप सबसे पहले अपने घर से सारे अनहेल्दी फूड्स को बाहर निकाल दो और न्यू अनहेल्दी फूड को खरीदना बंद कर दो और फिर अपने घर को हेल्दी फूड से भर दो। अब आपको जब भी कुछ अनहेल्दी खाने का मन करेगा तो उसके लिए आपको उसे परचेज करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप बाहर जाने की सोचेंगे भी तब तक तो आपकी क्रेविंग खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि बाहर जाना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होगा। पॉइंट नंबर 8, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो चीज है जो हमें कोई भी हैबिट परफॉर्म करने के बाद मिलता है, सच एस मनी, सोशल अप्रूवल और प्लेजर। पॉजिटिव हैबिट्स को बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होता है क्योंकि हम ह्यूमन का ब्रेन कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि उसे मोटिवेटेड रहने के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। यानी कि जैसे ही आप कोई एक्शन परफॉर्म करो आपको तुरंत उसका रिजल्ट चाहिए या तो फिर उसका रिवॉर्ड चाहिए। पर गुड हैबिट का जो रिवॉर्ड होता है वो तो हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो अब हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके लिए ये 3 पॉइंट है। नंबर 1, क्रिएट इंस्टेंट रिवॉर्ड और पनिशमेंट। जो भी आपको पसंद है आप उसे कनेक्ट कर दो गुड हैबिट के साथ और पेनफुल पनिशमेंट को कनेक्ट कर दो बैड हैबिट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड कर लो कि मैं जिस दिन भी अपना वर्कआउट मिस कर दूंगा उस दिन मैं 100 रुपए चैरिटी में डोनेट कर दूंगा। नोबेल प्राइज विनर साइकोलॉजिस्ट डैनियल कहते हैं कि पनिशमेंट जिसमें मनी लॉस होता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है हैबिट्स को चेंज करने के लिए। नंबर 2, सेट अप सोशल अकाउंटेबिलिटी। आप एक ऐसा दोस्त जोड़ो जो कि आपकी तरह ही पर्सनल डेवलपमेंट के जर्नी पे हो। आप उससे अपने डेली या तो फिर वीकली रिजल्ट को शेयर कीजिए। अब आप जो भी कुछ करोगे आप उसके लिए अकाउंटेबल होगे, यानी कि रिस्पॉन्सिबल रहोगे। और अब आप अपने रिपोर्ट कार्ड को खराब तो करना नहीं चाहोगे, जो आपको मोटिवेट करेगा गुड हैबिट को डेली बेसिस पे फॉलो करने के लिए। नंबर 3, विजुअली ट्रैक योर प्रोग्रेस। इस मेथड को यूज करके कॉमेडियन जेरी ने इनक्रेडिबल सक्सेस को अचीव किया है। वो हर रोज एक जोक को लिखते हैं और फिर उस दिन को कैलेंडर में एक्स डिनोट करके मार्क कर देते थे और वो इस एक्स के चेन को बढ़ाते रहते थे जितना पॉसिबल हो सके। आप भी अपनी हैबिट्स को कुछ इसी तरह ट्रैक कर सकते हो। मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लगी इस पूरे बुक में से वो ये है कि आपको सिस्टम बेस्ड नहीं बल्कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स को बनाना है। सो आई होप अब आप इजिली इन पॉइंट्स को याद रखोगे और अपनी पॉजिटिव हैबिट को बना पाओगे और उसे इजिली फॉलो कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए। आपको इस बुक का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा उसे आप कमेंट बॉक्स में बताओ और ऐसे ही नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशनल और वैल्यूएबल वीडियो को मिस न कर दें।